टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आज 10 दिसंबर का दिन है। आज शहीद वीर नारायण सिंह की जो शहादत दिवस है, शहादत दिवस मनाया जा रहा है आदिवासी समाज के द्वारा। आप देख सकते हैं कि जो शहीद वीर नारायण सिंह का जो स्तंभ है, देवों के गढ़ में आज पूजा अर्चना की गई है। यहाँ पर पहुंच कर करीब आधा से 1 घंटा पूजा अर्चना की गई। इसके बाद समाज के लोग जो शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ समाज के जो वरिष्ठ सदस्य कह सकते हैं या आदिवासी समाज के जो नेता हैं, धन सिंह मरकाम जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मरकाम जी, क्या कहना चाहेंगे शहीद वीर नारायण सिंह के विषय में? बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद वीर नारायण सिंह हमारे लिए, आदिवासी के लिए एक भगवान के रूप है। वो हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उसके बदौलत आज विश्व में 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण का जयंती नारे बाजे गाजे के साथ, हर्ष उल्लास के साथ उनका दिवस हम लोग मनाते हैं। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में भी शहीद वीर नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया था। उसके विषय में क्या कहेंगे? वो तो अकेला ही सक्षम थे। अकेला ही हमारे शहीद वीर नारायण एक ऐसे योद्धा थे कि लाखों भी के ऊपर भी अकेला हमारे वीर नारायण सिंह भारी पड़ते थे। तो जिस तरह बता रहे हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजों के साथ लोहा लेने में अकेले ही सक्षम थे। पूर्व विधायक पुजारी जी मौजूद हैं। पुजारी जी, आज जिस तरह का कार्यक्रम है, शहीद वीर नारायण सिंह जी को आप लोग याद कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस की याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबको सेवा जोहार, हमारे आदिवासी समाज को और हमारे ओकल टीवी महाराज को भी सेवा जोहार। आज हमारे शहीद वीर नारायण हमारे लिए भगवान है और भगवान हमारे लिए पहले हमारे छत्तीसगढ़ के सेनानी हैं और सेनानी जब अकेला ही हमारे आदिवासी को पूरा पुरखों को हम आज याद कर रहे हैं 10 दिसंबर को। सर, आप धनुष और तीर पकड़े हुए हैं सर, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये हमारे आदिवासी का परंपरा है और हमारा चीन है जी, धनुष और तीर जी। ये हमारा संस्कृत है और हमारा कला है। टीकम नागवंशी जी मौजूद है। नागवंशी जी, थोड़ा सा सामने आइए। नागवंशी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा दिन है। आज देवगढ़ में समस्त आदिवासी समाज पधारे, सबको सेवा जोहार। सांसा ओकल टीवी महाराज जी सेवा जोहार। आज हमारे लिए 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण का शहादत दिवस है। इसमें हमको उत्साह भी है और ज्ञान भी है कि आज शहीद वीर नारायण पूरा अपने जो आदिवासी को लेकिन नहीं, पूरा यहीं की जिस धरती में SC ST OBC सामान्य सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के हित के काम किया और पूरा छत्तीसगढ़ में सभी लोगों का भरण पोषण किया अंग्रेजों से साथ लोहा लेते हुए। और साथ साथ वो शहीद हुआ। वो शहीद के नाम से आज शहीद दिवस मना रहे हैं और हम उनसे भी प्रेरणा ले रहे हैं कि पूरा समाज, हमारे जो देश में समाज, उससे प्रेरणा ले। भाईचारा एकता, शांति, सुशासन का व्यवस्था हो सके, यही आशा विश्वास के साथ हम शहीद शहादत दिवस मना रहे हैं। अच्छा भैया, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा। शहीद वीर नारायण सिंह जी के विषय में जो इतिहासकार हैं बताते हैं कि जिस समय 3 साल तक लगातार अकाल पड़ गया था, तो अकाल के दौरान शहीद वीर नारायण सिंह जी ने उनके लिए अनाज की व्यवस्था किया था, ग्रामीणों के लिए। मतलब वो हमेशा ग्रामीणों के हित के लिए काम करते थे। उनके विषय में आज के जो बड़ा दिन है, उनका आज बलिदान दिवस है, इस विषय पर समाज के लोगों को, आप आम जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सादर सेवा जोहार। मैं दुष्यंत धुरवा, जिलाध्यक्ष गोंडी धर्म संरक्षण समिति जिला गरियाबंद। आप समस्त पत्रकार बंधुओं को भी सादर सेवा जोहार। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं। ये महान योद्धा थे जिन्होंने 1856 में भीषण अकाल के समय पूरा सोनाखान क्षेत्र के जितने भी जनमानस थे, भारी अकाल के समय इन्होंने लोगों का पालन पोषण किया। जब सेठ साहूकार, उस समय माखनलाल गुप्ता नाम के बहुत बड़ा साहूकार थे, उनसे भी पहले निवेदन किया कि साहूकार महोदय जी, हमारे जनमानस के लिए इस भारी अकाल में अनाज का भंडार को थोड़ा खोल दीजिए, लेकिन उन्होंने ना कहा। तब उन्होंने अपने सैनिक के द्वारा जो बनाए थे गांव घराना के, अपने लोकल सेना के द्वारा उस माखनलाल की गुप्ता जी के अन्न भंडार को, ताला को तोड़ करके जितने भी जनमानस थे जो भूख से तड़प रहे थे, उनको सभी लोगों को अन्न का व्यवस्था किया। इससे बड़ा आक्रोशित होकर के अंग्रेज ने 1-2 बार उन्हें पकड़ा, लेकिन हमेशा उन्होंने उनको चकमा दे के, कुरु भाटा एक पहाड़ी है वहाँ वो रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पकड़ लिया गया और 10 दिसंबर 1857 को, जो कि रायपुर की मेन चौक है, जय स्तंभ चौक, उसमें फांसी दिया गया। उस फांसी 7 दिन तक उनकी जो
देह शरीर था वो इमली के पेड़ में झूलता रहा ताकि लोगों को में दहशत फैले और अंग्रेज के प्रति कोई आक्रोशित ना हो, इसलिए भयावह स्थिति उन्होंने पैदा किया था। उनके यादगार में आज हम सब गोंडवाना के जितने बंधु हैं आज यहाँ एकत्रित हुए हैं शहीद वीर नारायण सिंह चौक में, और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम भी प्रण लेते हैं कि हम भी अपने सगा समाज आम क्षेत्रवासी के लिए ऐसे दीन दुखियों के लिए सेवा करें, यही हमें शिक्षा मिलती है। अंतिम सवाल मैं माझी जी से लेना चाहूंगा। माझी जी, शहीद वीर नारायण सिंह जी ऐसे थे कि उन्होंने अपनी खुद की एक सेना तैयार की थी और अंग्रेजों से लोहा लेके अंग्रेजों को उन्होंने बैकफुट पर धकेल दिया था, और कहीं ना कहीं उनके बलिदान के बाद भी जो अंग्रेजी सेना थे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर बैठ गया था और आमजनों ने जो युद्ध था उस युद्ध में अपनी आहुति देना शुरू कर दिया था। उनके इस बड़े दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो आप सबको सादर सेवा जोहार करता हूँ महोदय। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज जो भी है शहीद वीर नारायण सिंह का जो शहादत है उसको याद करते हुए हम लोग ने, हमारे समस्त जो आदिवासी समाज है उन्होंने भी एक प्रण किया है कि उनके जो मार्ग है उस मार्ग पर हम लोग चलें और सभी हमारे जो आसपास के जो एरिया के लोग हैं उनको भी हम ऐसा ही कार्य करें, उनके रास्ते पे चल के, और हमारे क्षेत्र में शांति बना रहे, ऐसा हम सभी आदिवासी बंधुओं का विचार है और उन्हीं के मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। तो आप ये सुन रहे थे जो आदिवासी वर्ग के जितने भी जो नेता हैं, हमने सबसे बात की चीज की, उनका कहना है कि जो शहीद वीर नारायण सिंह ने जो रास्ते बताए हैं उस रास्ते पर चलने के लिए समाज के लोग संकल्पित है। कैमरा पर्सन गद्दार के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।